Om Shanti. When we say this word Om Shanti, what does Om Shanti mean? कल से लेकर के आपने कितनी बार ये शब्द सुना भी होगा और कहा भी होगा, लेकिन ओम शांति का मतलब क्या है? ट्रांसेंडेंटल पीस और फॉर द वर्ल्ड। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ, म, ए, यू, एम। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। ए फॉर एक्शंस, यू फॉर अटरेंस एंड एम फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, लेकिन ये तीनों क्रियाएं अलग अलग दिशा में चल रही है। कभी कभी हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और कुछ और निकल जाता है। बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है। आई एम सॉरी, प्लीज आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना। यानी हम स्पष्ट शब्द में कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है और मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जहां हम सॉरी कह सकते हैं वहां तो कह देते हैं, और जहां नहीं कह पाए, वो समय निकल गया, बाद में महसूस हुआ कि अरे ये शब्द से तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो पीस ऑफ माइंड रहेगी, जीवन में शांति रहेगी। तो जीवन में शांति क्यों नहीं है? कारण है मन के विचार कुछ अलग दिशा में चल रहे हैं, वाणी हमारी कुछ अलग दिशा में चल रही है और कर्म कुछ और ही हो जाता है। जब कुछ और हो जाता है फिर हम कहते हैं पता नहीं, सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है और हुआ कुछ और है। तो जहां ये तीनों में तालमेल नहीं है, when there is no harmony between these 3 activities, there is no alignment, तो शांति जीवन में कैसे हो सकती है? सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स to know how to manage our inner mechanisms. भीतर की हमारी क्रियाओं को हम कैसे मैनेज करें, कहां से मैनेज करें, क्या विधि है उसके लिए? तो उसके लिए तो पहले अपने आप को समझना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है हमारी, स्वयं की वास्तविकता क्या है, ताकि हम अपने आप को सही रूप से मैनेज कर सके। इसलिए कहा फॉर सेल्फ मैनेजमेंट द फर्स्ट थिंग वी नीड इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। We have been listening to this philosophical statement since ages. Know thyself, realize thyself. What is it that we have to know about ourselves? What is it that we have to realize about ourselves? There are 2 aspects of ourself. One is the physical self and the other is inner self. एक है हमारा बाह्य स्वरूप, एक है आंतरिक स्वरूप। We are so conscious about our physical self, but hardly aware about the inner self. जिस प्रकार शरीर और आत्मा 2 चीज है, जो आपने कल उसका लेसन सुना। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर अर्थात 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीने के लिए वही 5 तत्व को डिमांड करता है। ऑक्सीजन, आई नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। व्हाई? बिकॉज दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन।
I need water to survive. Why? Because 60 to 70% of this body contains water. So the 5 elements of nature, the body is constantly demanding for its survival. Similarly, इस शरीर के अंदर जो एक चैतन्य शक्ति है, जीने के लिए उसको भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ? Meditation is a means to achieve what the self needs. Spiritual strength और शांति चाहिए और food for thought. Food for thought also for why? Why do we need that? For what? शरीर को तो 5 तत्व चाहिए और एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेशन होता है। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसको क्या चाहिए? उसको 7 बातें चाहिए, एक नहीं। परमात्मा भी किस लिए चाहिए? सोचते हैं परमात्मा सोर्स है, शायद वहां से मिल जाएगा, इसीलिए परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं। लेकिन क्या चाहिए? अंदर की चाहना क्या है? तो 7 बातें हैं जो आत्मा को जीवन जीने के लिए चाहिए, हर एक को, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, कहां से भी हो। सबसे पहले हर एक को शांति चाहिए। कोई नहीं होगा जो कहेगा मुझे अशांति चलेगी, नहीं, शांति चाहिए। दूसरा, हर एक को जीवन में सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करते, सुख दो प्रभु। तीसरा, हर एक को जीवन में प्यार चाहिए, किसी को नफरत नहीं चाहिए। बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है, अच्छा लगता है। ये नहीं बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया, अभी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा? हर एक को प्यार चाहिए। चौथा, हर एक को ज्ञान चाहिए। इसीलिए बचपन से ही जानने की जिज्ञासा हमारी बनी रहती है, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। पांचवा, हर एक को शक्ति चाहिए। निर्बल को बल दो प्रभु, शक्तिहीन को शक्ति दो प्रभु। शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति, विल पावर। छठा, हर एक को शुद्धि चाहिए, प्यूरिटी। इसीलिए लोग भक्ति करते, पूछो किस लिए करते हो? कहते आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि यही मेरी वास्तविकता है। गंगा स्नान करने जाते हैं किस लिए? आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि क्यों चाहिए? दैट इज माई रियल सेल्फ। बच्चा जब जन्म लेता है कितना प्योर है, ये उसकी वास्तविकता है। तो ये वास्तविकता चाहिए। और 7वां, द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज आनंद। आनंद, ब्लिस। सर्वोच्च प्राप्ति अगर है आध्यात्मिक जीवन की या मनुष्य जीवन की, वो है आनंद। इसीलिए कई महात्माओं ने अपने नाम के पीछे आनंद लगा दिया है ना। सत्यानंद, मुक्तानंद, दयानंद, शिवानंद, विवेकानंद। क्यों? क्यों आनंद लगाया? सो दैट दे आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द गोल ऑफ देयर लाइफ, कि यही हमें चाहिए। और उसको पाने की विधि में भी विद द वैल्यू ऑफ सत्य आई कैन अचीव दैट। तो उसने अपना नाम रख दिया सत्यानंद, सो दैट ही इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हिमसेल्फ कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, सो दैट ही डज नॉट डेविएट
किसी ने कहा मुक्त रहो, डिटैच रहो, तो आनंद मिल जाएगा। किसी ने कहा शिव का नाम लो तो आनंद मिल जाएगा। किसी ने कहा दया करो तो आनंद मिलेगा। एक एक वैल्यू को लेकर चलना चाहा, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये जीवन की हाईएस्ट अचीवमेंट है, आनंद। ये 7 बातें हर एक को जीवन जीने के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि यही मेरी वास्तविकता है। दिस इज माई रियल सेल्फ, माई इनर सेल्फ. That is why everyone is aspiring for peace, for happiness, for bliss, for love. और जहां ये 7 में से एक भी कम हो जाए, जैसे शरीर को एक तत्व भी कम हो जाए तो सफोकेशन होता है, आत्मा को अगर ये एक भी कम हो जाए ना, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? बाकी सब कुछ हो लेकिन प्यार न हो जीवन में, क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन. लेडी डायना, शी वॉज अ प्रिंसेस, शी हैड ऑल द मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटीज, बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ? उस रॉयल्टी को ठुकरा दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्या चाहिए था उसको? What was she lacking in her life? प्यार नहीं था। सारी दुनिया उसे प्यार करती थी, Still she was lacking love. Why? क्योंकि अपनों से प्यार नहीं था। जहां प्यार है वहां सुख है, वहां शांति है, वहां आनंद है, लाइफ है। एक भी कम हो जाए तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है इंसान को। बाकी सब कुछ हो लेकिन पीस ना हो, शांति ही ना हो। शांति नहीं तो सुख कहां से होगा? चीजें हैं लेकिन वो चीज हमें शांति नहीं दे रही है। लोग उन चीजों को तोड़ने लग जाते हैं, फोड़ने लग जाते हैं। शांति चाहिए। ये है हमारी रियल आइडेंटिटी, द 7 वैल्यूज, कोर वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज। इसलिए 7 कलर्स बेसिक होते हैं, 7 सुर बेसिक होते हैं, तो आत्मा के भी 7 गुण बेसिक होते हैं। जैसे बेसिक मीन्स येलो इज अ बेसिक कलर, रेड is acquired from mixing yellow and another color, orange, है ना? Orange. जब उसको मिक्स करो red, so red is acquired, but the basic is yellow. If we do not have yellow, you cannot get red. So if I do not have peace, I cannot get other values also. If I do not have love, I cannot get attention, I cannot get caring, sharing, all these are attached to love. ये सब acquired है. So this is my real identity. And what has happened over the years? Human beings have moved away from their real identity. बहुत दूर चले गए. What is meditation? What is self-management? In order to manage the self, it's a journey back to the real self. And when we are back, stabilized in our real consciousness, they start attracting people. Swami Vivekananda was a magnetic personality who used to attract people. What was there in his personality? The purity, the peace, the happiness, the bliss was radiating constantly. He was stabilized in his real self, in that consciousness of the real self. So wherever he went, people started following him because of the wisdom, the knowledge that he had. And he was a magnetic personality. Mother Teresa was a magnetic personality. People started following her wherever she went. What was there in that personality?
The 7 qualities were radiating. So the more we are able to stabilize ourselves in that real self, the more we feel comfortable with our own self, we are at ease, and at the same time we are able to become source of inspirations for many. This is what Raj Yoga means. So in order to manage the self, I need these 7 qualities. लोगों ने बहुत उसको पाना चाहा, इसलिए जीवन में कई लोगों ने कर्म की बात सिखाई. कर्म करो तो ये मिल जाएगा. इसलिए सारे कर्म इंसान जो करते हैं ना, उसके पीछे लक्ष्य क्या है? आज इंसान धन कमाता है. धन क्यों चाहिए? तो कहते धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे. So the aim to earn money also is to achieve peace and happiness. करोड़पति से पूछ लो, सुख शांति आ गई? सुख शांति के लिए कमाया ना, सुख शांति आ गई. क्योंकि material things cannot satisfy the needs of the spiritual self. It can satisfy the needs of the matter, the material that is there. It can give all the comforts, but it cannot satisfy that which the spiritual self is aspiring for. किसी ने समाज सेवा किया, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो? कहते आनंद मिलता है. आनंद मिला? मालूम नहीं. किसी ने भक्ति किया, क्यों भक्ति किया? आत्मशुद्धि के लिए. आत्मशुद्धि हो गई? We don't know. कोई सत्संग में गया, भाई सत्संग में क्यों जाते हो? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए. ज्ञान मिला? कई सोशल गैदरिंग में जाते, पार्टीज में जाते, शादियों पर जाते हैं. क्यों जाते हैं? कहते समाज में रहते हैं तो व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना. भाई व्यवहार क्यों निभाना पड़ता है? कहते सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे, so that there is a loveful relationship. और प्यार भरा संबंध बना. So all the karmas that are being performed in this world is with the aim of achieving these 7 qualities. और जब नहीं मिलता है कर्म करने के बाद, तो इतना फ्रस्ट्रेशन आता है, तब इंसान दूसरा तरीका अपनाते हैं. और दूसरा तरीका कौन सा है? एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेशनशिप्स. ये मेरे साथ शांति से रहे, ये प्यार से रहे, ये सुख से जिए और जीने दे, ये आनंद में रहे, बस और कुछ नहीं चाहते इससे हम. एक्सपेक्टेशन करने से मिल जाएगा? एक्सपेक्टेशंस रखने से सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ मिल जाएगा? The eternal law says what you give you get. जो देंगे वो मिलेगा. आप किसी के साथ प्यार से बात करो, वो भी प्यार से बात करेगा. आप गालियों से बात करो तो वो भी गालियों से बात करेगा. आप गुस्से से बात करो, वो डबल ऊंची आवाज से बात करेगा. जो देंगे वो मिलेगा. तो एक्सपेक्ट करने से नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक्सपेक्ट करना माना मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे ये व्यक्ति से चाहिए. आई एम एम्प्टी, सो आई नीड फ्रॉम दिस पर्सन. आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. अब जैसे मैं खाली हूं, वो भी खाली है, वो भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या मिलेगा? जब है ही नहीं, दोनों में से एक के पास भी नहीं है, तो क्या मिलेगा? इसलिए टकराव होता है जीवन के अंदर. वहां मैनेजमेंट नहीं होता है, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. कल तो स्ट्रेस का कारण देखा हमने. आज हाउ टू मैनेज द सेल्फ सो दैट वी आर रिलीव्ड फ्रॉम स्ट्रेस कंप्लीटली, है ना. तो इसलिए एक्सपेक्टेशन करने से नहीं प्राप्त होता है. तब तीसरा तरीका इंसानों ने अपनाया. कौन सा? भगवान से मांगो. He is the source. He can give you peace, happiness. He is the ocean of peace. He is the ocean of happiness. हे प्रभु शांति दो. हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम.
एक बूंद भी मिल जाएंगे ना तो जीवन जीने के लिए काफी है। अब रोज मांग लिया तो मिल जाएगी बूंदे? हाँ? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर से उसे फेंक दिया ले लो। और इसलिए भगवान से भी मांगने पर जब नहीं मिलता है तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है। सोचते हैं भगवान भी हमारी बातें सुनता ही नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। तब इंसान चौथा तरीका अपनाता है। कौन सा? मर जाना अच्छा है, सुसाइड करते हैं। कि भगवान भी हमारी नहीं सुनता है, नहीं देता है, कर्म करने से नहीं मिला, एक्सपेक्ट करने से नहीं मिला, भगवान से मांगने पर नहीं मिला, सो इट इज बेटर टू डाई। ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार हो गए इंडिया वर्ल्ड के अंदर। लोग मरना चाहते हैं। पूछो मरने वाले से, तू मरना क्यों चाहते हैं? तो क्या कहते हैं? शांति नहीं, टेंशन ही टेंशन। ये कोई जीवन है? ऐसा मर जाना अच्छा है। कोई दूसरा होगा कहेगा सुख ही नहीं मेरे लाइफ में, दुख ही दुख है। ये कोई जीवन है? इसे तो मर जाना अच्छा है। सो व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? मीनिंग ऑफ लाइफ इज where there is peace, where there are these 7 qualities. वो जीवन है जहां 7 गुण समाया है। वो जीवन है, वो सुंदर है। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना प्योर है, जब वो सोया है, नींद में है, कितनी शांति है। इज रेडिएटिंग पीस। नींद में अगर मुस्कुराता है कहेंगे कितना सुख है उसको। जब हंसता है कितना प्यार आता है। इज रेडिएटिंग लव। कि उस बच्चे को कोई भी उठा ले, जिसको इतना टेंशन हो, लेकिन वो हंसते हुए बच्चे को उठा ले, उस वक्त वो अपना टेंशन भूल जाता है। सो मच इज द चार्ज्ड एटमॉस्फियर अराउंड हिम। एक ऐसा ओरा है उसके आसपास कि उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई टेंशन वाला दुखी इंसान चला जाता है, वो भी अपना दुख, दर्द, गम सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को छोड़ा, उस एनवायरनमेंट से अलग हुए, तो फिर वही दुख, वही टेंशन, वही गम सब आ जाता है। तो हमारी वास्तविकता क्या है? ये 7 गुण। और जब वो 7 गुण है तो कितनी सुंदरता है। कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग। इसलिए बच्चे सुंदर है। इसलिए जब जीवन में ये क्वालिटीज नहीं रहती है तो लोग मर जाना चाहते, जीवन का अंत कर देना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमको ये जीवन, मर जाना अच्छा है। अच्छा, उसको पूछो मरने के बाद मिल जाएगा? हाँ? अगर यही टेक्निक है उसको अचीव करने के लिए तो भले मरो, लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी नहीं मिलना है। तब इंसान ने 5वां तरीका अपनाया, और 5वां तरीका है दूसरों को मारो। यही जड़ है। टेररिज्म बढ़ गया, दूसरों को मारो, यही जड़ है, यही अशांति की जड़ है। इसको मार दो, उसको मार दो, इसको मार दो, खत्म करो उसको। अच्छा, उसको पूछो यही तरीका है? इसलिए दुनिया में जितने भी युद्ध चलते हैं, पूछो भाई ये युद्ध किस लिए है? कहते शांति के लिए। युद्ध भी किस लिए? शांति के लिए युद्ध है। हो जाएगी शांति। इज दिस द राइट टेक्निक? इसलिए युद्ध करो, लड़ाई करो, टेररिज्म, कभी भी शांति नहीं आनी है। ये है रियल सेल्फ। और ये कैसे प्राप्त होगा, कहां से प्राप्त होगा? जैसे शरीर को जो 5 तत्व चाहिए, उसके लिए ये 5 इंद्रियां माध्यम है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा पानी, भोजन। दिस आर द मीन्स। तो आत्मा को भी जो उसकी वास्तविकता चाहिए वो कहां से मिलेगी? उसके लिए उसको भी 3 शक्तियां प्राप्त है, मन, बुद्धि और संस्कार। कल के लेसन में आपने देखा। इसलिए कई लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए। वास्तव में मन को शांति नहीं चाहिए,
शांति आत्मा को चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने का आधार है मन. इट इज ओनली थ्रू आवर थॉट्स दैट वी कैन अचीव पीस. इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम. सो चेक द क्वालिटी ऑफ माई थॉट्स. अगर विचारों की क्वालिटी अच्छी है, पॉजिटिव है, श्रेष्ठ है, यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस. लेकिन अगर विचारों की क्वालिटी नेगेटिव है, वेस्ट है, फालतू विचार है, तो क्या होगा? क्या मिलेगा? वही दुख, अशांति. हमें विचारों की क्वालिटी चेंज नहीं करनी है. स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, ये विचारों को पालना है, तो क्या मिलेगा? वही दुख, अशांति, स्ट्रेस, वही मिलेगा. अगर मुझे जीवन में जो चाहिए वो पाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने विचारों को मैनेज करना पड़ेगा. आई हैव टू नो, लर्न हाउ टू मैनेज माई ओन थॉट्स. सो व्हेन देयर इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज सेल्फ रिफ्लेक्शन. फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर एबल टू हैव रिफ्लेक्शन. और जब सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो जो चीजें आ गई जो नहीं चाहिए हमको जीवन में, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए जरूर है वो भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या चाहिए. बुद्धि जब भी रॉन्ग जजमेंट लेती है, कैन यू एक्सपीरियंस पीस? जब भी आपके कोई रॉन्ग जजमेंट हो गया, बाद में यू रियलाइज द ट्रूथ, उसके बाद कितना स्ट्रेस होता है. रॉन्ग जजमेंट हो गया, कॉन्शियस स्टार्ट्स बाइटिंग यू इनसाइड. ये ठीक नहीं हुआ मुझसे, ये ठीक नहीं हुआ. लेकिन जब भी आपने राइट जजमेंट दिया, सी द जॉय एंड द ब्लिस दैट यू एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन. सो बुद्धि जब राइट जजमेंट लेती, हर कदम में जहां राइट जजमेंट है. और इसीलिए जब इंसान पैदा होता है ना, उसको भगवान से 2 गिफ्ट मिलती है. एक है बुद्धि और दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस. जिस बुद्धि के अंदर विजडम भरा है, विवेक. इसीलिए एक छोटा बच्चे के सामने कोई झूठ बोले, तुरंत वो बच्चा कहेगा ये तो गलत है ना. मीन्स ही ऑल्सो हैज दैट विजडम, दिस इज नॉट प्रॉपर. लेकिन हम उसकी विजडम को सप्रेस कर देते. तुम समझता नहीं, चुप रहो. सो वी आर एवरी टाइम सप्रेसिंग दैट विजडम. तो वो बुद्धि काम करना बंद कर देती है. इसलिए वो गलत डिसीजन लेती है जीवन में, या अपने ही नेगेटिव विचारों के इन्फ्लुएंस में आ जाती है बुद्धि, तब भी रॉन्ग जजमेंट लेती है. व्हेन वी ourselves are influenced by our own negative thinking. और इसलिए जब भी गलत जजमेंट आए, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आपको क्या करना है, ये सही है, ये गलत है. यू हैव द फ्री विल टू चूज कि क्या करना है आपको. दैट इज वाई वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर डूइंग. भगवान हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज ही हैज ग्रांटेड अस द विजडम. बुद्धि विवेक से भरपूर है, एंड ही हैज गिवन अस द फ्रीडम ऑफ चॉइस एज वेल. यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू. और इसलिए तो कहा गया है जो करेगा सो पाएगा. So he is not responsible for my karmas. I am responsible because I am granted with that wisdom. So from time to time, on the basis of that wisdom, let us reflect. And when we reflect, we are able to remove that ego and stabilize ourselves in the state of self-respect. आत्मसम्मान के साथ हम जी सकते हैं. लेकिन अगर रिफ्लेक्शन नहीं, इफ आई डोंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई कैन नॉट स्टेबिलाइज इन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. और वहां उसका स्थान ले लेती है ईगो. एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द टू.
self-respect and ego, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिमान और स्वमान. Self-respect is स्वमान, स्वाभिमान कहो स्वमान कहो बात एक ही है. And this is अभिमान. And how do we differentiate between the two? कि इस वक्त हम स्वमान में हैं या अभिमान में हैं. है ना, many times we find people demanding, है ना, इतना तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए ना, इतना भी नहीं रहेगा क्या? एंड होता है अभिमान, लेकिन उसको इंसान समझता है कि इतना तो मेरा स्वाभिमान होना ही चाहिए ना, ये भी जाने देंगे क्या? हाँ, इतना तो होना ही चाहिए. लेकिन होता है अभिमान. कैसे पता चले कि अभिमान है या स्वमान है? हाउ डू वी मैनेज? हाउ डू वी आइडेंटिफाई बिटवीन द टू? अभिमान 2 शब्द से बना. अभिमान, बड़ों का अभिमान क्या होता है? अब भी मेरी बात मानना चाहिए. मान लिया किसी ने, सेटिस्फाइड, माई ईगो इज सेटिस्फाइड, है ना. और छोटे का अभिमान क्या होता है? अब भी मान मिलना चाहिए, अब भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए. हमने जो किया उसका एप्रिसिएशन देना नहीं है और अपनी बात मनवाना है. अब यहां ये टकराव होता है. एंड दैट इज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स let me respect the qualities that I have, the values that I have. And the more I am able to stabilize means I am respecting my values. That is self-respect. लेकिन अगर वो values को हमने अपने जीवन में प्रयोग करके एक स्थान नहीं दिया, means I have not respected. So how can I expect others to respect me? नहीं मिलता है इसलिए. और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट है वहां पर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. आई एम एबल टू ऑर्गेनाइज माई इनर मैकेनिज्म्स इन हार्मनी. खाली मन वचन कर्म नहीं, लेकिन और भी जो एक्टिविटीज है, और भी जो इनर मैकेनिज्म्स है, जो सारी अलग अलग दिशाओं में फंक्शन कर रही है, उसको भी हम मैनेज कर सकेंगे. रीऑर्गेनाइजेशन, रीडिफाइनिंग द सेल्फ, recreating from within, reorganizing the self. And this means self-management. All the 4 means self-management. Self-management. And then we see that there is an individual improvement. और कौन सी हमारे भीतर मैनेज करने वाली बातें हैं जिसको हमें मैनेज करना है? There is one thing that we constantly do, and that is we constantly think. Continuous हमारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं. So thinking is constant. And as we think, as are my thoughts, so is my feelings. Emotions generated. Emotions mean E plus motion. In science, E means energy. The energy in motion. So whatever are the quality of my thoughts, so are my emotions. So is the energy that is flowing, which makes me feel such. When negative thoughts are moving, are in process, my feelings are ill. I'm sick. But when my thoughts are positive, when there is a positive flow of energy, means I feel good. I feel better from inside, at ease. And as is my feelings or emotions, so is my... That is why somebody has beautifully said, watch out for your thoughts as they become your feelings.
Watch out for your feelings as they become your attitudes. Watch out for those attitudes because they become your actions or behavior. That becomes your behavior or actions. And watch out for your behavior because that becomes your personality or character or habits. And watch out for that personality because that is going to lead you to your that is going to lead you to your destiny. इसीलिए कई लोगों ने कहा है कर्म से भावी बनती है, लेकिन यहां हम देखते हैं जैसे विचार है विचारों से भावी बनती है. The type of thoughts we generate can create our destiny. But what is it that shapes my thinking? किसी के लिए एक व्यक्ति कहता है he is a very nice person और दूसरा व्यक्ति कहता है नो आप नहीं जानते, I know him better, बहुत बुरा आदमी है, his intentions are so mean, so selfish. So one has a good thinking, one has a negative thought about the same person. So what shapes the thinking? Yes? Ego. Experience. No. Perception. As you perceive that person, if you perceive from his values, from his goodness, you have good thoughts about him. If you perceive him from his bad deeds, उसने कोई गलत कर्म किया आपने देखा था, तो वही बात आपके सामने आती रहती है. And you perceive with those specs on. इसीलिए तो कहा जाता है पीले चश्मे पहने तो सब पीला ही पीला नजर आता है, लाल चश्मा पहना है तो सब लाल ही लाल नजर आता है. So how I perceive is going to generate my thinking process. लेकिन ये perception कैसे shape होता है? What changes my perception? Perception कैसे बनता है? On the basis of experiences, past experiences that I've gained from that person shapes my perception. What gives me that experience? जरूर है कि उस व्यक्ति के साथ के इंटरैक्शन में कुछ ऐसी बातों का प्रयोग हुआ है जिस कारण उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उसको बुरा एक्सपीरियंस मिला. सो व्हाट वाज देयर इन दैट इंटरैक्शन व्हिच गेव मी दैट एक्सपीरियंस? We have to dig. If I want to manage, because this is my complete mechanism, if I want to know how to manage myself, I have to know what my mechanism is and how it is functioning. Where is the root? I do not need to change each one particularly, but if I change the root, the whole system can change. That's all. I can reorganize my system accurately and manage myself. So what gives me that experience? What is in the behavior? Expectations. उस behavior में या values का प्रयोग हुआ है या weaknesses का प्रयोग हुआ है. अगर उस वक्त मैं टेंशन में थी जब वो व्यक्ति आया था और उसके ऊपर वह सारा टेंशन निकाला गुस्से के रूप में, अब जब गुस्से के रूप में बाहर निकलता है तो वो व्यक्ति कैन ही टॉलरेट? सो ही विल ऑल्सो रिएक्ट इन अ सिमिलर वे. फिर मैं कहती हूँ वंडरफुल है ये व्यक्ति, सच ए नेगेटिव पर्सन, बट आई डिड नॉट रियलाइज दैट इन माई इंटरैक्शन आई वॉज यूजिंग सम ऑफ द वीकनेसेस. और जहां आप रिलैक्स मूड में है और कोई आए, कोई अपना प्रॉब्लम लेकर के भी आए और आप रिलैक्सली उसके साथ बहुत अच्छी तरह से प्यार से उसकी बातें सुनो और उसको हेल्प करो, तो वो भी आपको वैसा रेसिपी क्रिएट करता है. तो आप कहेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन वहां मेरे वैल्यूज प्रयोग में आए थे,
वहां मेरे वीकनेसेस प्रयोग में आए थे, इसलिए वो व्यक्ति अच्छा था, लेकिन जहां वीकनेस का प्रयोग हुआ तो वो भी रिएक्ट करता है। यहां ये व्यक्ति बुरा है, लेकिन क्योंकि मैंने वैल्यूज के साथ उसके साथ इंटरेक्शन किया तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। सो वी गेट द एक्सपीरियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एक्सपेरिमेंट, आइदर वैल्यूज और वीकनेसेस इन माय कर्मस। लेकिन वो वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग भी कैसे होता है? आज हम अपने कोई सीनियर के सामने जाए, हाउ वुड वी बिहेव व्हेन वी नो ही इज कंप्लीटली रॉन्ग? तो भी हाउ वुड वी बिहेव? विथ वैल्यूज, पोलाइट, शांति, प्यार। एंड इफ देयर इज अ जूनियर, हाउ वुड वी बिहेव? सो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज या वीकनेस का जो प्रयोग हो जाता है, व्हाट इज इट दैट मेक्स देम कम आउट? नेचुरली कौन सी ऐसी चीज है जो उसको स्टिम्युलेट करती है, उस वीकनेस को स्टिम्युलेट कर देती है, या वो वैल्यूज को स्टिम्युलेट, और वो चीज मेरे कर्मों में आ जाती है? क्योंकि सीनियर के सामने हम बहुत वैल्यूज के साथ, अदब के साथ में बिहेव करते हैं, और जूनियर्स के साथ हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ये वैल्यूज या वीकनेस का प्रयोग भी किस आधार पर होता है? There is a belief system in me. It is in my belief that he is my junior. It is in my system, belief system, at the back of the consciousness. He is my senior. So the moment I have this in my belief system, वहां अपने आप वही वैल्यूज या वही वीकनेस निकलते हैं। और बिलीफ सिस्टम बनने का बहुत फैक्टर्स है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चेंजेस ह्यूमन बिलीफ्स। बचपन में हमारे बिलीफ्स कुछ और थे, यूथ स्टेज में हमारे बिलीफ्स कुछ और थे, एडल्ट स्टेज में हमारे बिलीफ्स कुछ और थे। So education, cultural background, family background, everything is there that is influencing and bringing a change in the belief system. And it plays a subtle role. Sometimes I hardly can identify how the belief is playing a role. And in fact, it is creating the complete destiny. And many a times people do not let go of the belief. आजकल के बच्चे माँ बाप को कहते हैं, देखो आपको थोड़ी अपनी मान्यता को चेंज करना होगा, आपको अगर अच्छी तरह से जीना है तो, है ना? If you really want to experience peace in your life at this stage, you will have to change some of your beliefs. You cannot hold on to those beliefs. And this is what we do sometimes, holding on to a particular belief. And even if time is telling me, giving me signals, change, but still I'm not able to change myself. और वहां वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। कई बार कई लोगों को हम सुनते हैं, यहाँ आते हैं ना ब्रह्मा कुमारी के कॉम्प्लेक्स में, यहाँ की बातें सुनने के बाद वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी की बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी मान्यता ये कहती है। तो मेरी मान्यता जहां आ जाएगी, कैन एनीथिंग चेंज? नथिंग कैन चेंज, नो चेंज कैन टेक प्लेस, बिकॉज फॉर दैट आई नीड टू चैलेंज माई ओन बिलीव्स. If I want to really bring a change somewhere, and then if we are thinking of changing my thinking patterns, okay, let me change from here. Nothing can happen because that is being influenced by so many other mechanisms. नहीं चेंज हो सकता है वो। यहां आने के बाद, ये एनवायरमेंट में रहने के बाद भी अगर he is not ready to change his belief system, he cannot change. Impossible. I give you an example. एक कंपनी है जिसका मालिक है, और उस कंपनी में एक यूनियन प्रॉब्लम चल रहा है, और वो यूनियन प्रॉब्लम इतना जबरदस्त है, अचानक एक दिन वो यूनियन लीडर वो मालिक से मिलने आता है,
और कहता है सेक्रेटरी से आई वांट टू हैव 10 मिनट्स. सेक्रेटरी सेज प्लीज सिट, आई विल जस्ट गो एंड गेट द टाइम फॉर यू. सो शी गोज इनसाइड. मालिक को कहती है कि फलाना यूनियन लीडर आया है, उसको 10 मिनट चाहिए. सो मालिक कहता है होगी कोई नई डिमांड्स, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम को बुला दो, शाम को देख लो और टाइम दे दो. फाइन. उसको कहा शाम को आ जाइए, अभी बिजी है. शाम को वो आता है. शाम को सम गेस्ट हैड कम अचानक, सो ही वॉज एंगेज विद द गेस्ट, इसलिए वो मालिक नहीं मिल सका. सो दूसरे दिन सुबह में वो आता है यूनियन लीडर. नाउ ही हैज टू हैव अ मीटिंग विथ हिज सीनियर डायरेक्टर्स एंड द गेस्ट हु हैज कम. तो इसीलिए वो मीटिंग्स में बिजी हो गया, तो सुबह भी नहीं मिला. दूसरे दिन शाम को आया. वो गेस्ट को लेकर के बाहर होटल में कहीं पार्टी में चले गए, सो ही कैन नॉट मीट हिम. तीसरे दिन से वो 10 दिन की छुट्टी लेके चला गया यूनियन लीडर. आफ्टर 10 days कोइंसिडेंटली वो यूनियन लीडर भी प्रवेश होता है फैक्ट्री में, और मालिक की गाड़ी भी फैक्ट्री में आती है. उस समय उसका ध्यान जाता रही, ये 10 दिन पहले आया था, बाद में दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर रहा. आई हैव टू कॉल हिम. सो इमीडिएटली गोज, मैसेज भेजता है, उसको बुलाता है और उसको कहता है भाई 10 दिन पहले तुम आया था, लेकिन आई एम सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू मीट यू, क्योंकि बहुत गेस्ट थे उस समय, मीटिंग्स थी, ये था वो था. तो उसने कहा मैं 4 बार आया, लेकिन आपके पास 10 मिनट नहीं है. अच्छा क्या बात है बताओ, है ना. यूनियन लीडर कहता है मैं जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू नाउ. बहुत अच्छा हो गया तो, लेकिन कम से कम जस्ट लेट मी नो व्हाट यू हैड कम फॉर. सो इंसिस्ट. सो पहले तो वो मना ही करता है, नहीं कोई काम नहीं, अभी तो पूरा हो गया. जब बहुत इंसिस्ट करता है तब वो यूनियन लीडर कहता है 10 दिन पहले मैं आया था, मेरे बेटे की शादी थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था, लेकिन आपके पास 10 मिनट नहीं है. नाउ व्हाट इज द डेस्टिनी गोइंग टू बी? क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा या सॉल्यूशंस होगा उस कंपनी में? एंड हु क्रिएटेड ऑल दैट डेस्टिनी? दैट बिलीफ. होगी कोई नई डिमांड्स. यूनियन लीडर मीन्स डिमांड्स, you know, and how it plays a subtle role and does not allow him to meet that person. लेकिन अगर उस वक्त वो अपनी बिलीव्स को चैलेंज कर देते था, एंड ही कॉल्स हिम, आइए बहुत क्या काम है बताओ, अब भी आ जाओ, उसी वक्त अगर उसको बुला लिया होता था, 10 मिनट दे दिया उसने, उसको कितनी खुशी होती थी वो इनविटेशन कार्ड देने में, उसको वो कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देता था, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अच्छा उसके बेटे की शादी पर न भी जा सका, किसी को एक तोहफा लेकर के भेज देता था. What would have been the destiny after that? Cooperation. See? So how the beliefs, they play a subtle role, and the destiny changes completely. So if I want to have a good destiny, there should be a change somewhere in my beliefs, and I can organize my complete system. This is self-management, because this nobody can manage this for me. ये कोई मेरे लिए मैनेज करने वाला नहीं है. I will have to do it myself. And if I really want to experience a good destiny in the future, I need to bring a change somewhere here. And we have to be aware on which beliefs are we holding on to, because that is forming the ego of the person. Whenever a person holds on to a wrong belief that he has created about himself and is not able to let go, that is what is called as ego. Ego क्या है? An attachment to a wrong belief that I have created about myself or others, and I'm holding on to it and I'm not letting it go. इसीलिए कहते हैं कि ईगो को खत्म करना हो तो लेट गो करना सीखो. लेट गो. लेट गो ऑफ व्हाट?
Let go of the belief, the wrong belief that you are holding on to. Let go. और जितना let go करना सीखेंगे, उतना ही हमारी सारी सिस्टम ठीक चलेगी. खाली मन, वचन, कर्म की बात नहीं है. ये सारी मेरी अपनी मैकेनिज्म्स है which I need to manage in my life. और एक भी गड़बड़ा जाती है ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. And this is why when they are not in alignment, in harmony with one another, this is the creation of frustration in life. Feelings कुछ अलग है, विचार कुछ अलग है, attitudes कुछ अलग है, perception कुछ अलग है, experience कुछ अलग है. And there is so much of chaos and confusion inside. Peace नहीं है. और इसलिए पीस अगर चाहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट अगर चाहते हैं, तो आई नीड टू रीऑर्गेनाइज माय कंप्लीट सिस्टम. क्योंकि अगर रीऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये अटैचमेंट जो है इसके साथ, दिस अटैचमेंट लीड्स अस इनटू एन इल्यूजन. वी स्टार्ट लिविंग इन इल्यूजन्स. Because of the wrong belief that I'm holding on to and the great attachment that I have with that wrong belief makes me live in illusion. That people think that I am very good, but no, they are not thinking that I'm very good. But I feel this because I have the attachment and so I'm living in illusion. Brahm hai mere andar ek. And wherever there is this illusion, so if anybody gives good suggestions also, what would happen? There would be a resistance. No, I know. My experiences says this. मेरी मान्यता तो ये कहती है. So I'm not ready to accept others' ideas. And when I cannot accept others' ideas, there is a resistance that I create. नहीं, ठीक है. Maybe in a very good manner I may resist, but there is this resistance. और जहां resistance है वहां there is fear of being challenged. Fear of being challenged कि मैंने resist किया है, अगर किसी ने आकर challenge कर दिया और prove कर दिया कि नहीं वही बात सही है, तो so there is a constant fear that I develop. And wherever there is this, the fear proves that there is ego. Fear of being hurt. And who is being hurt? The ego. Fear of being challenged, fear of being misunderstood, fear of being, so many fears, fear of meeting a failure. So there is a constant fear, and this fear proves that there is this ego. Ego means an attachment to a wrong belief. Simple. इसीलिए कई महान पुरुषों ने कहा, let go of the attachment. Attachment not just with human beings, but so many other attachments with our own beliefs that we are having. We have to let go from time to time as we are progressing in life. Let us adopt some new beliefs. क्योंकि अगर वही जीवन की स्टाइल हो गई ना, तो जीना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाएगा. You might have seen the circus. Circus देखा है आप सभी ने? जीवन में कभी ना कभी तो देखा होगा. In the circus there are trapezers. What do? They hold a rod and swing. When the other rod comes, they transfer themselves on the other rod, catch hold of that rod, let go of this rod, and they swing on that rod. When the other rod comes, they let go of this rod and hold on to that rod and swing. This is how they entertain people. And people enjoy. Seeing this, sometimes the joker also goes up. Huh? The art is in changing of rods, that's all. Again, seeing that, the joker also climbs up. He also feels, no, I should also do something. I should feel great. So he also takes hold of this rod, starts swinging. But he does not possess the art of changing rods. So he keeps on swinging on this. The rod comes.
change. But no, he's afraid. It is better on this rod. Human beings also, they have created certain habits, certain beliefs in their lives, and they're swinging on it. And when time comes, change, you have to change. No, I feel so comfortable on this. And people laugh at them. सब कुछ है उसके पास, लेकिन he is not willing to change his old styles, old habits, old beliefs, old thinking processes. People laugh at him. So, when people laugh at the joker feels, no, now let me change. I should change. So he again goes up, swings on this rod. When the other rod comes, he tries to catch hold of that rod, but does not let go of this rod. So, catching both, what happens? He falls apart sometimes. This is what happens in practical life for some people. Swinging on the old habits, so comfortable feeling. When time comes, they feel, no, people are laughing at me, let me bring a change. So he tries to catch hold of the new systems, new ideas also, but not still ready to let go of this. And that is where he is pulled. He's so confused. And again people laugh at him. तब उसको लगता है जोकर को कि नहीं, now. So when he falls down again, he climbs again, swings on that rod. When the other rod comes, he let go of this and cannot catch hold of this. Again he falls. People laugh at him. And this is also what happens in practical life. Some people do not know how to adapt with the new. They let go of the old, but they are not able to catch the new also. And they also collapse in life. तो सर्कस में तो नेट होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नेट नहीं होता है ना? बहुत मुश्किल होता है बचना. पहले से जोकर होता है, हम बाद में जोकर लगते हैं. It is true. And this is what is happening with human beings. So for any change process, we need 3 things. And which are those 3 things that we need for any change process? The first is a proper understanding, knowledge of what we have to change and how we have to change. The second ingredient, that is the desire to change. And the third ingredient that we need is skills, how to do it. When all the 3 are there, then do it. You are successful. No problem. If the knowledge is there of what to do and why to do, and the desire is there, but you do not know how to do it. This is how to do. This is the want to do. So, I know what to do. I know why I should do. I have the desire, I want to do also, but I do not know how to do. Then, I could have done it, but I could not do it. Could not do it. Could do it. See? I have the desire, I know how to do it, but I do not know why I should do it. Then, I would have done it, but because I am not clear, I can't do it. I won't be able to do it. I know what to do, why to do. I know how to do, but I don't want to do. Then, I may have done it, but I can't do it because I don't want to do it. So when the 3 are there, do it. You are successful. Nothing is going to stop you. And you will manage yourself perfectly well. Very beautiful. So for any process, I need these 3 things. Any questions? The subject is very lengthy, but still in the essence form. Yes. It is controlled by human actions only. And belief.
बिलीफ हमेशा अगर गलत होगी ना तो वो आपको भी तकलीफ देंगी और दूसरों को भी तकलीफ देंगी. यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद इन. कहां ना कहां आप कुछ भी करने जाएंगे उस बिलीफ से कुछ गड़बड़ी हो जाती है. पीपल टेल यू ऑल्सो, आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, and after doing it also you may not feel comfortable. Your conscience will keep on biting you inside. Although you may not understand at the superficial level, लेकिन अंदर से you are in two minds. आपको हमेशा दुविधा रहेगी. I think I could have done it in this way also. तो जहां दुविधा आएगी ना वहां वो बिलीफ गलत है. हाँ, वो आपको पता चलेगा अंदर में. और जहां आपको अंदर से ये फीलिंग आएंगे ना, गुड फीलिंग. कई बार कई लोगों के साथ में आप परिचित भी नहीं है, स्टिल यू गेट गुड वाइब्रेशंस. और कई लोगों के साथ में कुछ भी बातचीत भी नहीं, परिचित, लेकिन यू डोंट फील कंफर्टेबल. यू फील लाइक गेटिंग अप एंड गो अवे. सी, तो वहां पर वो वाइब्रेशंस. सो when the intuition starts working, and intuition can only start working on the basis of when it is sharpened by meditation, visualization, positive thinking, positive inputs. ये जब उसको मिलता है तब वो intuition साफ होता है. और intuition जब साफ होता है अंदर से वो आएगा, you should do this, you should not. You are clear, you develop a clear focus. Yes. इंट्यूशन जहां क्लियर है. एनीथिंग एल्स? इसीलिए तो कहा जाता है मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन इन टुडेज एज. यू हैव टू कीप योर सेंसरी सिस्टम सो पावरफुल दैट यू कैन कैच द वाइब्रेशंस बिफोर हैंड. क्लिक होता है and you immediately change. You immediately, वो click हुआ और you change because the inner focus is very clear. Any other questions? To certain extent, yeah, definitely. लेकिन सहज हो जाएगा. If you want to change your attitudes, if you begin from the belief part, it becomes very easy to change the entire system. एटीट्यूड से चेंज करेंगे तो बिहेवियर, पर्सनालिटी, ये 2-3 चीजें चेंज कर सकेंगे. थिंकिंग प्रोसेस और वो नहीं चेंज कर सकते हैं. ग्रेजुअल होता है. एनी अदर क्वेश्चंस? बिलीफ इट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड यू डू नॉट इवन नो. इसीलिए कहा बचपन की बिलीफ्स आपकी कुछ और थी, यूथ स्टेज में कुछ और थी, एडल्ट स्टेज में कुछ और है और बुढ़ापे की कुछ और होगी. Keep on changing. वो बनती ही है. It is a part of human consciousness. वो अपने आप चेंज होती जाती है समय अनुसार. लेकिन कई बार हम चेंज करना नहीं चाहते हैं. समय आया है चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी हम I want to hold on to it. वहां अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक केओस फील करते हैं. यहाँ आउट ऑफ प्रेशर. हमारे पास यहाँ एक प्रोग्राम था, ये सेल्फ मैनेजमेंट की कंप्लीट ट्रेनिंग थी. ये सेल्फ मैनेजमेंट टोटल पैकेज इज ऑफ अबाउट 16 सेशंस एंड 1.5 आवर सेशन ईच. तो फुल ट्रेनिंग रखी थी 5 दिन की यहाँ पर, जिसमें एक अहमदाबाद से एक भाई आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए. तो जब वो यहाँ आए, he was totally in confused state of mind. After going through the training, gradually his face was changing. And the last day he shared his experience. He was telling me that he was coming from a family which was a lawyer's family. And everyone were in that law business. From the grandfather to the father, uncles, brothers, sisters, all were in the same business. And they had a family vision that we should be known as the lawyer's family in the whole city so that we get maximum clients on the basis of our business. बाप दादा का बिजनेस है तो उस हिसाब से हमको मैक्सिमम क्लाइंट्स मिलने चाहिए.
So this person, being the youngest member of the family, was also pressurized, you should also get into this business. Very reluctantly, he joined the law college. But as he was studying, somehow he was not feeling comfortable inside. है ना? अब किसी ने उसको just point out कर दिया, इतना frustration, conflict experience करता था. Why don't you join this Brahma Kumari self-management training? Maybe you get some insight. So he just landed up here. Now, as he was going through the training, there was one session. In that session was a SWOT analysis session. Personal SWOT analysis. SWOT analysis means strengths, weaknesses, opportunities and threats. If we find out the strengths, maybe the opportunities will be greater. And if we are not able to identify our strengths, and if the weaknesses are going to come on along in its natural way as they are coming, and if we do not reflect and change them, there will be threats. So when he was doing his personal SWOT analysis, after doing the person, he got a very deep insight in identifying the value system. That was another session. So in those 2 sessions, he got a very deep insight. And he realized that from childhood, he was the only one who was on his mother. And his mother was बहुत भोली थी, बहुत innocent थी. घर में सारे वकील जज है ना? लेकिन वो एक ही व्यक्ति थी जो बहुत भोली, बहुत innocent, बहुत, है ना, जिसको कहे ना, बहुत pure heart. तो ये छोटा लड़का उसके ऊपर गया था. हाँ, नहीं माना जिसको कहा जाए ना कि प्योर, यस, है ना, एक नेचुरल, दिस वाज द नेचुरल वैल्यू सिस्टम. You all understand, right? So this youngest child, he realized that his sanskars were and his nature was completely like his mother. And whenever he spoke a lie in his life, उसका चेहरा लाल हो जाता था. And anyone could immediately identify from his face that he is speaking a lie. पकड़ा जाता था. अब getting into this law business means, every moment people are going to identify. है ना? So can he be successful? So he needs to manage his life in such a way that he has to work according to his value system. If he is moving against his value system, means there is conflict and chaos and inner confusion that is created. So when he realized this, he went home and the first thing he did was, look, every one of you know what my nature is. Friends, childhood, whenever I spoke a lie in the house or in the school, I was always caught. So if I get into this business, what will happen? Will your vision be achieved? Dabba lag jayega, है ना? Then the family members realized, right hai. Tu better start your own business or do something else. Don't get into this business now. We have to work and move in alignment with our values. Otherwise, we cannot be successful in life. We cannot manage our internal feelings, attitudes, thinking. सब कुछ इतना एक दूसरे के साथ ये हो जाएगा, हाँ, और वो लाइफ क्या हो जाएगी? वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता था अगर वो लॉ बिजनेस में जाता था तो, क्योंकि this value system was not supporting that business. So this is what we mean by managing the self, by knowing our complete mechanism. Okay, any other questions? For humility, you let go of your self-respect. No, that was ego that you let go of. Agar self-respect hai, that is why you have chosen humility. Self-respect means you are respecting your quality of humility more than anything else. That is not let go of the self-respect. That is let go of the ego. That is why I said there's a very thin line of demarcation between the two. And sometimes we are not able to identify. So that is let going of the ego part
And the self-respect, you are stabilizing self-respect. That is why you have respected your quality of humility more than anything else. So the effect will be positive. If the process is positive, the result will be also positive. It is through spirituality, because spirituality has power. And that is where it gives us constantly self-awareness. Every moment we become aware. And through that awareness, there is realization, self-realization. So spirituality only can help you bring about a complete change even in adverse environment. Om Shanti.